विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी ने स्वागत किया। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। तो विश्वामित्र जी के साथ 1,00,000 सैनिक थे, राजा थे। मृगया करने के लिए निकले हुए थे, भटक गए थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में आ गए। 1,00,000 लोगों का स्वागत सत्कार हुआ, भोजन व्यवस्था हुई। विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1,00,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था कैसे वशिष्ठ जी ने कर दी? इनके आश्रम में तो कुछ है ही नहीं। मालूम किया गुप्तचरों से तो मालूम हुआ कि उनके पास एक गाय है। उस गौ माता से जो कुछ मांगते हैं मिल जाता है। विश्वामित्र जी जाने लगे, वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए आए और वशिष्ठ जी से उन्होंने गाय मांग ली। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो चाहिए तो ले लीजिए, गौ माता नहीं मिलेगी, हम गाय नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे विद्यार्थियों के भोजन प्राप्त करने का एकमात्र गौ है। गौ माता की कृपा से हमारे विद्यार्थियों का भोजन होता है। यज्ञशाला में हवन होता है, हम प्रतिदिन हवन करते हैं। हमें घी, दूध, दही, मक्खन की आवश्यकता होती है, गौ माता से प्राप्त हो जाती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जो श्रेष्ठ वस्तु होती है वो राजा के पास होनी चाहिए, इसलिए गाय हम ले जाएंगे। हम गाय से जो मांगेंगे वो हमको प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा संभव नहीं है। विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया सैनिकों को, गाय के गले में रस्सी बांधो, ले चलो हमारे दरबार में गौ माता को। गौ माता वशिष्ठ जी की ओर देखने लगी और विश्वामित्र के सैनिक ले जाने लगे गाय को। गौ माता ने वशिष्ठ जी से मन ही मन में कहा, राजन, महर्षि, मुनिवर, क्या तुमने हमको त्याग दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? 1,00,000 सैनिक के आगे हम क्या कर सकते? अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। हम एक अनुष्ठान व्रत कर रहे हैं इस समय। गौ माता ने कहा, महर्षि, जो गाय 10,000 लोगों का भोजन करा सकती है, जो गाय 1,00,000 सैनिकों को भोजन दे सकती है, अतिथि सत्कार कर सकती है, वो गाय अपने स्तन से सैनिक पैदा नहीं कर सकती? ये विश्वास नहीं है आपको? मेरे चारों थनों में से दोहन कर लो, स्तनों में से दोहन करो सैनिकों का और विश्वामित्र के सैनिकों को पराजित करो। ये गौ माता